मैं गुंजन शुक्ला आज आप सभी को रसखान के सवैये पाठ के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले रसखान के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ। मुसलमान होते हुए भी यह जीवन भर कृष्ण भक्ति में लीन रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विट्ठलदास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही उनका स्वभाव बड़ा प्रेमी था और बाद में यही प्रेमी स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए और तभी से वे ब्रजभूमि में रहने लगे। फिर आजीवन वहीं रहे। सन 1628 ईस्वी के आसपास इनका देहांत हो गया। इन्होंने ब्रजभाषा में साहित्य लिखा। रसखान अपनी सुमधुर, सरल और सरस भाषा के लिए विख्यात हैं। इनकी भाषा में कहीं कोई आडंबर नहीं। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया। दोहा, कवित्त और सवैया तीनों छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। सवैये के प्रयोग में तो उन्होंने रस ही घोल दिया है। निश्चय ही रसखान रस की खान है। रसखान की दो काव्य रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित्त और सवैये हैं। आइए अब इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ में वर्णित सवैयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। भावों की स्वाभाविक एवं सरल सहज अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। पहला सवैया प्रस्तुत है। इस सवैये में कवि रसखान ने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यदि मैं पशु बनूं तो चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच में ब्रजभूमि पर विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार मैं हर स्थिति में ब्रजभूमि से अपना नाता बनाए रखना चाहता हूं। दूसरे सवैये में कवि रसखान अपने इष्टदेव के प्रति पूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त करते हैं। वे अपने प्रभु की सामान्य चीजों को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने को सहस्र तैयार हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तजिडारों। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारों। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वनवाग तडाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारों।
और नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवाग तडाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के इन वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को न्यौछावर कर दूं। तीसरे सवैये में रसखान जी ने स्पष्ट किया है कि कृष्ण से पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करने वाली गोपियां उनकी मुरली को ही अपनी सौत मानती हैं और उससे ईर्ष्या करती हैं। तीसरा सवैया इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, मैं पीले वस्त्र पहनकर, लाठी लेकर गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, ग्वाल बालों के साथ में वन वन भटकती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मैं अपने हाथों में लाठी लेकर गायों ग्वालों बालों के साथ जंगल में घूम लूंगी, क्योंकि वह कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इसलिए तेरे कहने से मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी, पूरी तरह उनकी तरह मैं सारे स्वांग रच लूंगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया है। चौथे सवैये में कृष्ण की मोहिनी मुस्कान एवं उनकी बांसुरी की मधुर तान की महिमा स्पष्ट की गई है। प्रस्तुत है चौथा सवैया। कानन दे अंगुरी रहबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजै हैं, मोहिनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गए हैं त गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझई हैं, मायरी वा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। कृष्ण की बंसी धुन से मोहित होकर एक गोपी कहती है कि हे सखी, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजै हैं। जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में अपने बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी, ताकि बंसी का मधुर स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। मोहिनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गए हैं ते गए हैं। फिर वह कृष्ण चाहे अट्टालिका ऊपर ऊंचे चढ़कर अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझे हैं। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि फिर चाहे कोई कितना भी समझाए, मायरी वा मुख की मुस्कान, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। मेरे मुख की मुस्कान कृष्ण की मधुर बंसी के जादू से किसी तरह से बच नहीं पाएगी, और उस जादू से मैं स्वयं को नहीं बचा पाऊंगी, और उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। धन्यवाद।